ब्लडी मैरी इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच है या फिर एक अफवाह? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई बातें जानने को मिलती है जो कि इस ओर इशारा करती है कि ब्लडी मैरी की कहानी बिल्कुल सच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका फैक्टमिस्ट में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लडी मैरी की सच्ची कहानी कि आखिर कैसे एक सीधी सादी लड़की बनी खूनी और खतरनाक आत्मा ब्लडी मैरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। एक समय की बात है, इंग्लैंड में मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी के इस घटना को अनुभव किया है और कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा आईने में दिखाई देती है। इंग्लैंड की एक लड़की ने रात के 2:40 पर अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उस आईने में एक औरत को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस औरत का चेहरा बिल्कुल शांत रहा और कुछ देर बाद वो औरत आईने से बाहर निकली और उसने उस लड़की की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वो लड़की जिंदा ही बच गई। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद यह कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। आई स्टोल योर बेबी का मतलब होता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को चुराया है। आखिर क्यों ब्लडी मैरी इस बात पर गुस्सा हो जाती थी? दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 1509 से लेकर 1545 तक हेनरी नाम के एक राजा ने इंग्लैंड पर राज किया था और उनकी 2 बेटियां भी थी जिनका नाम एलिजाबेथ और मैरी था। पहले के ज़माने में राजाओं को एक से ज़्यादा पत्नियां हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी पत्नियां थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की सबसे बड़ी बेटी थी। मैरी को उसके पिता इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद भी मैरी महलों के सारे काम करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी काम करने को कहते थे मैरी वो कर देती थी, कभी भी उनकी बातों का अपमान नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहती थी वो सब कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालात की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन कई लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे। मैरी की इस बात को नकार रहे थे। मैरी ने उनको मौत की सज़ा दे दी और कई लोगों को तो जिंदा जला दिया। इसी वजह से मैरी को लोग अब नापसंद करना शुरू कर दिए और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वो जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और एक साधारण जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी क्योंकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई। इससे पूरे इंग्लैंड के लोग काफ़ी खुश थे। मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला था, लेकिन उस समय बहुत ही अजीब चीज़ हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से भी काफ़ी लोग हैरान थे। कुछ महीने बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया और उस वक्त के फादर ने बताया कि इतने दिनों तक मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक बुरी आत्मा निवास कर रही थी। कुछ दिनों बाद उस बुरी आत्मा ने मैरी के पेट में फिर से निवास करना शुरू कर दिया और वो फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा नहीं हुआ और इंग्लैंड के लोग मैरी को डायन मानने लगे। उन्हें लगा कि अगर मैरी जिंदा रही तो उनके परिवार को खतरा हो सकता है। इसी वजह से एक दिन इंग्लैंड के लोगों ने मैरी को एक सूखे पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने लगे। जब मैरी ने लोगों से पूछा कि आप लोग मुझे क्यों जला रहे हो, तो इंग्लैंड के लोगों ने जवाब में यह कहा कि तुम एक डायन हो, तुम्हारे गर्भ में शुरू से ही कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक काला साया था, जो कि तुम्हारे डायन होने का एक पक्का सबूत है।
और फिर लोगों ने मैरी को सूखे पेड़ के साथ जला दिया। जलते जलते मैरी ने एक डरावनी आवाज में कहा कि मैं वापस आऊंगी और अपने बच्चे को वापस लेकर जाऊंगी। इतना कहने के बाद मैरी की मौत हो गई। इसी वजह से रात के 12 बजे के बाद आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी के नाम 3 बार लेने के बाद अगर आप ये कहोगे कि आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, उसके बाद ब्लडी मैरी की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और आपको खींचकर आईने के जरिए अपनी दुनिया में ले जाएगी। तब वो आपके साथ क्या करेगी ये कोई भी नहीं जानता। मैरी को इंग्लैंड के लोग निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और वो खून से नहाती थी। इसी वजह से उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया और उसी दिन के बाद से कोई ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज देकर बुलाता है तो वो आ जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्लडी मैरी की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट मिस्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।